सहज रूप से इंसान को देखने पर, उनके वाहनों को देखने पर और उनके घरों को देखने पर हमें अंदाजा हो जाती है वे कितने धनवान हैं और किस प्रकार के जीवन को जीते हैं। गरीब इंसान की रहन सहन अलग होती है क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है और इसी कारण से न वह अपने लिए कीमती वस्तुओं को खरीद पाता है और न ही अपने घर के लिए कीमती वस्तुओं को ले आ पाता है और अपनी छोटी सी घर को भवन में या फिर इमारत में बदलने की ताकत उसके पास होती है। थोड़े मध्यम वर्ग के इंसान को देखते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, उनके घर में वस्तुएं, उनके घर भी अलग होते हैं। वैसे हम धनवानों को देखते हैं, रईसों को देखते हैं, उनका रहन सहन भी बिल्कुल अलग होता है। उनके निवास स्थान बड़े बड़े मकान होते हैं या फिर ऊंची इमारत हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े बंगले हो सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त जब आगे बढ़ते हैं, राजा महाराजाओं को देखते हैं, उनका रहन सहन तो बिल्कुल अलग ही होता है। उनके महल हो, उनके वाहन हो या फिर उनके घर में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, लगभग वो सोने की बनी होती है। हीरे मोतियों की तो बिल्कुल कमी नहीं होती है। चाहे उनके घर में छोटी सी चम्मच ही क्यों ना हो या फिर उनके मेज के पात्र क्यों ना हो, घर की कुर्सियां हो सकते हैं, पलंग हो सकते हैं या फिर सजावट की वस्तु भी हो सकती हैं। हम किसी भी चीज को देखते हैं बिल्कुल वो अनोखा होता है, सोना चांदी से, हीरे मोतियों से बना हुआ होता है। अलंकार की चीज की तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। उनके महल में जितने भी काम करते हैं, चाहे वो नौकर हो सकते हैं, रसोइया हो सकते हैं, माली हो सकते हैं, जो कोई भी क्यों ना हो, उनका पहनावा भी अलग होता है। उनका रहन सहन और उनके निवास स्थान भी लगभग राजा के मुकाबले होते हैं क्योंकि राजा चाहते हैं न केवल वे इस प्रकार की जीवन को जिए परंतु उनकी प्रजा भी उसी प्रकार से रहे। हमारे दिन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में चल रही है जहाँ हम सुलेमान के वृत्तांतों को देख रहे हैं। सुलेमान एक महान राजा हो चुका है, परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त कर चुका है, प्रजा की सम्मति को भी प्राप्त कर चुका है और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसका मुंह मांगा वर उसे देते हुए उसके अतिरिक्त परमेश्वर ने धन और संपत्ति भी दिया है। राजा सुलेमान अभी मंदिर के निर्माण को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो मंदिर बन रही है, जो भवन बन रही है, वो किसी इंसान के लिए नहीं बन रही है परंतु आकाश और धरती का कर्ता सृजनहार परमेश्वर के लिए बन रही है। इसलिए सुलेमान की कोशिश है और उनके पिता दाऊद के निर्देश भी इस प्रकार से हैं। परमेश्वर के लिए जो मंदिर को बनाएगा, भवन को बनाएगा, वो शोभायमान होना चाहिए। सारे विश्व भर में उसकी कीर्ति, उसकी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर के लिए वैभव से बना हुआ एक भवन को तो बनाएगा। उसी काम को करते हुए सुलेमान किस प्रकार से बेशकीमती चीजों के साथ में हर एक छोटे से पात्र को बनाते हैं, साधन को बनाते हैं। हमारे अध्ययन में हम लोग वहां पर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सुलेमान के जैसा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की अनुग्रह जैसे उनके ऊपर उतर आए थे वैसा हम पर भी उतर आने के लिए, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपासना करते समय, उनकी आराधना करते समय, उनकी सेवकाई में आगे बढ़ते समय सब ऊंची चीजों को परमेश्वर के लिए ले आ सके। ऐसे भाग्य सौभाग्य परमेश्वर हम सबों को प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुतिगान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम सबों को प्रभु जी आपने दिया हुआ सुंदर से समय के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु जी स्तुति करते हैं। आभार भी प्रकट करते हुए हमारे सारे प्रियजनों को आपकी दिव्य दृष्टि में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने के लिए अपनी सामर्थ्य हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखते हुए स्वर्गीय बरकतें प्रभु जी उन तक पहुंचाने के लिए, सारी कमी गड़ियों को प्रभु जी दूर करते हुए, उनके सारे तकलीफों को, दर्दों को, मुसीबतों को भी परमेश्वर उनसे दूर करते हुए उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, सभी को अच्छी तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत देकर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए समृद्ध आहार के साथ में, धन के साथ में उन्हें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अपने दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे।
फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने एक डाला हुआ हौद बनाया जो छोर से छोर तक 10 हाथ की चौड़ाई थी और उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों का घेर 30 हाथ के नाप का था और उसके तले उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनाई थी जो हौद को घेरे थी। जब वह डाला गया तब ये बैल भी 2 पांति करके डाले गए और 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुड़ किए हुए थे और इनके पर हौद धरा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे और हौद की मोटाई चवा भर की थी और उसका मोड़ा कटोरे के मोड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बद भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिने और 5 बाएं ओर रख दी। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए एक बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवार विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दिया। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए और उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया और उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया और होराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनाया और होराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे निपटा दिया, अर्थात 2 खंबे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंबे के सिरों पर थे और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की 2 दीपांक थी और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरे पर थे उनको ढांपने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांतियां बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदियां और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर होराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से जलका हुए पीतल के बनाए। राजा ने उसको यद्दन की तराई में अर्थात सुकोत और सरोत के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में डलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत चौके सोने की दिवटे जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करते थे और सोने वरन निर सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौके सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और कच्चे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हमने सुलेमान को मंदिर के काम को आगे बढ़ाते हुए देखा है। परमेश्वर की मंदिर को बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी थी उन सारी आवश्यकताओं को सोने से, पीतल से बनाया जाता है। छोटे से लेकर बड़ी पात्र जितने भी साधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हौद क्यों ना हो उसे पीतल से बनाया गया है। परमेश्वर की वेदी के विषय में और कुर्सी और मेज के विषय जब आती है, उसने तो चौके सोने से बनवाया था और इन सब के अलावा जो कोई उसने काम कराया था, नक्काशी का काम कराया, मड़ा हुआ काम करवाया था, डले हुए वस्तुओं के साथ सभी चीजों को बनवाया था। सभी लोगों के शुद्धिकरण के लिए हौद अलग रखे गए थे, परंतु याजकों के शुद्धिकरण के लिए उनके हौद अलग बनाए गए और उनके आंगन को भी अलग बनाया गया था। सुलेमान ने बड़ी सावधानी से ध्यान दिया है कि परमेश्वर के मंदिर के कार्य में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, मूल्यहीन ना हो और इसे बनाने की विधि, सजाने की विधि जो है बिल्कुल लापरवाही नहीं, परंतु बड़ी श्रद्धा के साथ में, भय के साथ में और परमेश्वर की महिमा योग्य कार्य करता हुआ इन सारी चीजों को बनवाता है। स्वर्ग का राजा होराम ने सुलेमान की मदद करने के लिए, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, सोने की और चांदी के कामों को करने के लिए, नक्काशी के कामों को करने के लिए, पत्थरों को काटने का, लेबनों को काटने का, डलवाने का काम करने के लिए, सने हुए कपड़ों का काम करने के लिए और सारे पात्रों को बनाने के लिए प्रवीणता को प्राप्त किया हुआ निपुण को दिया है, जो सारे कामों को भलीभांति जानता है और बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। परमेश्वर की भवन और कितनी खूबसूरती से और कैसे आगे बढ़ती है, शेष बातों को अगले दिनों में देखेंगे।
लेकिन आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के विषय में हम श्रद्धा दिखाने वाले, भय दिखाने वाले, परमेश्वर की गौरव करते हुए उनकी महिमा करने वाले, जो कुछ भी क्यों ना करते हो उसे लापरवाही से ना करते हुए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े ध्यान से करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए उनकी अगुवाई के लिए, उनके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार प्रकट करते हैं इन सारे शब्दों के लिए। अद्भुत रीति से परमेश्वर जैसे मंदिर की कार्य आगे बढ़ती है और बड़ी खूबी से परमेश्वर जैसे सुलेमान से निभाते हैं, इन सबों को प्रभु जी बड़ी सावधानी के साथ में हमें सचेत करते हुए, हमें सतर्क करते हुए प्रभु जी अपने सुना वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम भी परमेश्वर अपने आप को जागरूक कर पाए और आपकी सेवा में प्रभु जी श्रद्धा के साथ में, भय के साथ और भक्ति से प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए हम सबों को मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक इस कार्य के लिए प्रभु जी हम पर उंडेलने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाल रखे। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ हमेशा आपकी ऊपर होते रहे। अपनी महिमा से प्रभु जी हमेशा आपको भरते रहे। विशेष कार्यों के लिए, महान कार्यों के लिए परमेश्वर जब भी किसी को चुनने की आवश्यकता पड़ती है, आपको चुने और आपके द्वारा इन कामों को करवाते हुए अपनी स्वर्ग की महिमा को परमेश्वर प्राप्त करे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।